बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक हमने जो सबक पढ़ा छठी जमात का, जिसका उन्वान था हाथी हाथी का वज़न। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने ये सबक कंप्लीट किया, मुकम्मल किया। अब हम इसके सवालात करने जा रहे हैं। तो पहले पहला सवाल, बादशाह ने क्या मन्नत मानी थी? इसका जवाब यह है, बादशाह ने ये मन्नत मानी थी कि अगर वो सेहतियाब हो गया तो वह हाथी के वज़न के बराबर रुपया तोल कर भूखे नंगे फ़कीरों में बांट देगा। सवाल नंबर 2, सेहतियाब होने पर बादशाह क्यों परेशान हुआ? इसका जवाब है, सेहतियाब होने पर बादशाह इसलिए परेशान हुआ कि अब कैसे हाथी का वज़न करके अपनी मन्नत पूरी करे। सवाल नंबर 3, बादशाह ने नज़र के रुपये किन लोगों में बांट दिए? तो इसका जवाब हमने लिखा है कि बादशाह ने नज़र के रुपये मिस्कीनों, बेवाओं बादशाह ने नज़र के रुपये मिस्कीनों, बेवाओं, यतीमों और मोहताजों में बांट दिए। सवाल नंबर 4, बादशाह की परेशानी को किसने दूर किया? इसका सही जवाब है, ज़ाहिर सी बात है, बादशाह की परेशानी को एक मुल्ला ने दूर किया, जिसको हम कश्मीर में कहते हैं वो नाव चलाने वाला, या तो हंस वनान नाव हंस। तो चौथा सवाल है, हाथी को किस तरह तोला गया? तो आपको पता है इसका जवाब है, मुल्ला ने एक नाव को किनारे पर लाया और उस पर हाथी को सवार किया गया। हाथी के वज़न से नाव का कुछ हिस्सा पानी में डूब गया। जहाँ तक नाव पानी में डूबी वहाँ पर मुल्ला ने निशान लगाया और बादशाह से कहा कि ये नाव में इतने रुपए भरने होंगे, नाव दिए गए निशान तक पानी में डूब जाए तब वो रुपये हाथी के वज़न के बराबर होंगे। इसके बाद नाव में रुपये भरे गए, नाव पानी में होती गई जब तक नाव उस निशान तक डूब गई जो मुल्ला ने लगाया था। हाथी के वज़न के बराबर रुपयों का वज़न हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये हमने 5 सवाल किए। अब हम खाली जगहों को पूरा करेंगे। खाली जगहों को इन लफ्ज़ों से पूरा कीजिए जो सबक में इस्तेमाल हुए। तो लफ्ज़ यहाँ नहीं दिए गए हैं, वो आपको ज़बानी याद होंगे, वो सबक में दिए गए हैं। पहला है, दरबार में बहुत डैश डैश मौजूद थे। तो इसका सही जवाब है, दरबार में बहुत अक्लमंद लोग मौजूद थे। दूसरा है बच्चों, कुछ महीने डैश डैश तरह से कर चुका। कुछ महीने डैश डैश गुजर गए। तो इसका सही जवाब है, कुछ महीने इसी तरह गुजर गई। मन्नत का आहद डैश डैश से कर चुका हूँ। मन्नत का आहद खुदा से कर चुका हूँ, बादशाह ने कहा। ये सुनकर डैश डैश बहुत खुश हुआ। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ। जहाँ तक नाव पानी में डूबी थी, तो इसका सही जवाब है, जहाँ तक नाव पानी में डूबी थी। तो उससे इतना इनाम दिया गया, वो डैश डैश बन गया, वो दौलतमंद बन गया। इसके बाद है चौथा सवाल है, अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहला है, माला माल कर देना। तो इसको जुमले में हमने इस तरह इस्तेमाल किया है, असलम की लॉटरी लगी और वो माला माल हो गया। दूसरा है, कोई सूरत बन न पड़ना। तो इसका इस्तेमाल हमने इस तरह किया है, मैंने अपने ख्यालात बदलने की बहुत कोशिश की मगर कोई सूरत बन न पड़ी। तो इसके बाद है, जश्न मनाना। इसका इस्तेमाल है, क्रिकेट का मैच जीतने के बाद हमारी टीम ने जश्न मनाया। इसके बाद है, अहद करना। तो इसका इस्तेमाल हमने इस तरह किया, मैंने अहद किया, मैंने वादा किया है कि मैं कभी भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ूंगा, यानी मैं हमेशा सच बोलूँगा। शशपंज में होना, बादशाह इस शशपंज में था कि हाथी को कैसे तोला जाए। दाद देना, बाज़ोक सामीन हर अच्छे शायर पर शायर को दाद देते, यानी बाज़ोक जो शौक रखते हों। तो
اس کے بعد ہے تیسرا ہے اب سوال ایک ہے ہمارے پاس، مندرجہ ذیل مثال کو یاد رکھیے، مندرجہ ذیل مثال کو یاد رکھیے اور ان کا مفہوم دریافت کیجیے۔ تو یہ تو پرانی کہاوتیں ہیں، ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی اور، تو اس کا صحیح ہے یہ ہے کہ کسی طرف سے دوسری پالیسی یعنی دگنی پالیسی اپنانے کے موقع پر یہ مثال دیتے ہیں ہم، تو اس کا مفہوم یہ ہے۔ پھر ہے دوسرا، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، تو اس پر کسی بڑے اثر و سوک والے آدمی کا کوئی کام ہو رہا ہو اور اس کے ساتھ اگر دوسروں کا بھی بھلا ہو تو اس موقع پر کہتے ہیں ہاتھی۔ تیسرا ہے، ہاتھی 1000 لیے پھر بھی 1.25 ٹکے گا، تو اس کا ہے، اہم اور قیمتی چیز ہر حال میں اپنی اہمیت اور اپنا مول برقرار رکھتی ہے، جس طرح ہاتھی مرنے کے بعد بھی اپنی قیمتی دانتوں کی وجہ سے قیمتی ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ ہم نے اب کمپلیٹ کیا، باقی وسلام۔